हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही सरल है। बस आपको ध्यान से देखना है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका अभ्यास बन जाएगा और इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको एक बहुपद दिख रहा है, इसमें ये इतने सारे भाजक दिए गए हैं। कितने भाजक हैं बताइए? 5 भाजक हैं और एक एक करके हमें भाग देना है और केवल शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमसे केवल शेषफल पूछा गया है, कहीं भी हमसे भागफल नहीं पूछा गया है। केवल क्या पूछा गया है? शेषफल। तो हमें इसका इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भागफल तो पूछा ही नहीं गया है। क्या पूछा गया है? केवल शेषफल पूछा गया है, इसलिए हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना भाग दिए हम शेषफल कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन बच्चों ने ये पहली बार सुना है वो ध्यान से देखेंगे कि शेषफल प्रमेय विधि आखिर होती क्या है। मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक करूँगा उसके लिए। तो शेषफल प्रमेय विधि का एक थंब रूल याद रखिए कि भाजक के बराबर हमें 0 लेना पड़ता है। तो वो हम अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये एक बहुपद दिया गया है और इसका इससे भाग देना है और हमें उससे शेषफल मिल जाएगा। तो जो सबसे ऊपर लिखा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला और हल। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम px के बराबर मान लेंगे। तो जो हमें दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, और px ये बहुपद है इसलिए हम px मानेंगे। और क्या दिया गया है? x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1। तो इसे हमें px के बराबर मानना है। इसके बाद पहले क्वेश्चन में भाजक क्या है? x प्लस 1। तो अभी हम लोग पहला ही हल कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो भाजक होगा, क्योंकि भाग देने पर लिखा है तो ये सभी भाजक दिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो भाजक हमें दिया गया है x प्लस 1। क्या दिया गया है? x प्लस 1। तो अब इसमें हमें केवल दो चीज़ें अभी तक हमने समझी हैं। पहला, हमें इसको px के बराबर लेना है और पहला सॉल्व करेंगे तो भाजक हमारा ये होगा, जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो भाजक ये होगा। इस तरीके से ये 5 भाजक हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने px लिया और भाजक लिया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? तो क्वेश्चन में आप देखिए शेषफल ज्ञात कीजिए लिखा है ना। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो हम शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि का उपयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे शेषफल प्रमेय विधि से। शेषफल प्रमेय विधि से। अब इसका क्या रूल होता है शेषफल प्रमेय विधि का? हमेशा याद रखिए, शेषफल प्रमेय विधि में आपको भाजक के बराबर 0 करना है। आपका भाजक क्या है? x प्लस 1, यही है ना भाजक। तो इसी के बराबर आपको क्या कर लेना है? 0। तो x प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो ये प्लस का 1 इस तरफ आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। तो अब x का मान आपको मिला है -1 और यही मान आपको px में रखना है। तो आपको क्या लिखना है? x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि px में रखने पर, px में रखने पर।
तो शेषफल प्रमेय विधि में हर प्रश्न में आपको यही करना है जब इसका सॉल्यूशन करोगे आप शेषफल प्रमेय विधि में। बाकी ये px तो आपका वही रहेगा, सिर्फ भाजक बदलता रहेगा। और शेषफल प्रमेय विधि का एक थंब रूल याद रखिए कि भाजक के बराबर आपको 0 करना है, तो ये प्लस का 1 जो है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बस। और px आपका वही होगा इस क्वेश्चन में। तो x बराबर -1 बहुपद px में रखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखा, यही इसी में रखना है ना, यही तो है आपका px। तो p लिखा है तो आप p लिखोगे और x की जगह पर आपको -1 रख देना है, तो यहाँ पे आप रखोगे -1। फिर बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह, ऊपर से ही आपको कंपैरिजन करते जाना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे x घन लिखा है, लेकिन x की जगह पर हमें कितना मान रखना है, -1। तो -1 का घन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x की जगह पर हम -1 रख रहे हैं, ये देखिए। तो -1 का क्या हो जाएगा, घन। आगे आपको बताना है, आगे बढ़े तो क्या मिला आपको, प्लस का चिन्ह, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे कितना लिखा है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। इसके बाद x का वर्ग है, लेकिन x का मान कितना है, -1। तो x की जगह पर -1 रख के हमने, x का वर्ग है तो हमने भी यहाँ पे वर्ग लगा दिया। +3 x की जगह पर हम -1 रख देंगे, ये यहाँ से लिखा है, और +1। ये इतना आपको करना है। अब इसके बाद p और यहाँ पे -1 बराबर। अब यहाँ पे जब भी माइनस चिन्ह के साथ किसी संख्या पर घात लगी हो तो आपको देखना है कि सम संख्या की घात लगी है कि विषम संख्या की। तो 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब 2 से भाग नहीं जाता पूरी बार। तो जब विषम संख्या की घात लगी हो तो ये माइनस जो है ये माइनस ही रहता है। अगर सम संख्या की घात लगी हो तो ये माइनस प्लस में बदलेगा। एक ट्रिक याद रखिए, इससे हमेशा आपको याद रहेगा। फिर से बताइए, मैंने क्या आपको बताया है कि अगर विषम संख्या की घात लगी है, क्या हुआ है, अगर विषम संख्या की घात लगी है तो ये माइनस प्लस में नहीं बदलेगा। अगर सम संख्या की घात लगी है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप -1 का यहाँ पे 3 की घात है तो आप इसे 3 बार लिखोगे ना, -1 गुणित -1 गुणित -1, इसी तरीके से ना। तो क्या होता है कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का दोबारा से माइनस बन जाएगा। ये तो हुआ इसका रीज़न। लेकिन अब हम लोग यहाँ से 1 की घात में कब तक गुणा करेंगे, तो चिन्हों का हिसाब किताब रखने के लिए हम एक बात ध्यान रख लेते हैं कि जब विषम संख्या की घात होगी तो माइनस रहेगा और सम की घात रहेगी तो प्लस रहेगा। तो 1 का गुणा कितने ही बार कर दीजिए, 1 ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया। फिर प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया। फिर 3 लिखा है तो 3, और -1 पर अब यहाँ पे सम संख्या की घात है। कितने की घात है, सम संख्या की। तो सम की है तो +1 आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है 3 के पहले, 3 के यहाँ पे बाद में, तो गुणा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 पे किसी भी संख्या की घात नहीं है तो ये 3 से डायरेक्ट गुणा करेगा, लेकिन अंदर माइनस है तो पहले चिन्हों का करेंगे। प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, 1। तो p -1 बराबर -1 ये है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 3 एकम 3, तो 3 हो गया, फिर -3 और +1। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और +3 और -3 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, p -1 बराबर 0। तो यही है शेषफल। जो आखिरी में आंसर आता है वही आपका शेषफल हो जाएगा। अतः शेषफल 0 होगा। तो आप लिख सकते हो कि अतः शेषफल कितना होगा, 0 होगा। तो देखा आपने किस तरीके से शेषफल प्रमेय विधि बड़ी ही आसान है। शेषफल प्रमेय विधि में एक रूल याद रखना है कि जो भी आपका भाजक है, भाजक के बराबर आपको 0 लेना है। पहली बात तो ये है, भाजक के बराबर 0 लेने के बाद उस संख्या का अपक्षांतर कर देंगे तो वो माइनस में पहुंच जाएगी। जैसे ही ये माइनस में पहुंचेगी तो जो भी x के सामने मान आएगा वो उस बहुपद में, जैसे कि px में रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वो मान रख देना है।
इस तरीके से बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे सम संख्या की घात है तो प्लस आएगा, विषम की है तो माइनस आएगा। यदि आप सम विषम नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सीधा गुणा करिए, -1 गुणित -1 गुणित -1, इस तरीके से। यहाँ पर 2 की घात है तो आप इसे 2 बार गुणा करिए, तो वैसे चिन्हों का गुणा करते करते भी आप इसको सही कर लोगे। और यहाँ पे तो शेषफल 0 आया है। इसके बाद हमने ये जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन था जिसमें जो भाजक था x + 1, उसके हिसाब से हमने कर दिया है। अब हम दूसरा करेंगे जिसमें अब हमारा भाजक होगा x - 1/2, लेकिन बहुपद वही होगा px हमारा x³ + 3x² + 3x + 1। बहुपद तो वही होगा, लेकिन इस बार अब भाजक चेंज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और इसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो ये भी आप काम कर ही लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे, तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अगर आप कहीं गलत करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कहाँ पे आपने गलत किया है। इसके बाद ये थोड़ा सा ये है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर आप करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवालों को करेंगे, आप ज़रूर सवाल अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस या अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अभ्यास ही करते रहना है। एक क्वेश्चन आपने समझा, उसको 1 या 2 बार आपको करके देखना है, और उसी तरीके के यदि हो सके तो और प्रश्न भी करके देखना है। जैसे दूसरा प्रश्न भी आप करके अभी देख सकते हो। जब ना बने तभी आपको वीडियोस देखने हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो है अभ्यास करने की आदत हो जाएगी और मैथमेटिक्स आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।